नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत दोस्तों बेहतरीन चल रही होगी। देखो भाई, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दोस्तों मिनिमम कम से कम दोस्तों आपके 2 नंबर एक बार में सही होंगे। मैं गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ कि आपको यदि एएनएम का एग्जाम निकालना है दोस्तों, कोई भी नर्सिंग एग्जाम निकालना है और 2 नंबर अगर ये वीडियो ना लेकर के आया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय चाहिए और 2 नंबर अपने पक्के करिएगा। दोस्तों आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं सभी के सभी रोग एवं उनके रोग कारक, यानी कि डिसीज एंड दोस्तों कॉजेटिव एजेंट। आखिर दोस्तों कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है, सारी चीजों को हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो जिस जिस बड़ा डिसीज का मैं नाम लूंगा, आपको उसका उसका जो जो पॉजिटिव एजेंट है दोस्तों वो किससे फैलता है, कौन दोस्तों उसको कॉज करता है, तो इसके लिए दोस्तों आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मित्रों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से दोस्तों बीमारियां हैं जो किसी वायरस से फैलती हैं। इसका मतलब वायरल रोग और उनके कारक। मित्रों ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्नलिखित में दोस्तों कौन सी एक वायरल डिसीज है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जितनी भी वायरल डिसीज होती हैं उनको आपको एक अलग से लिस्ट बनानी है। अभी मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया बताऊंगा, ग्राम नेगेटिव के बारे में चर्चा करूंगा, कौन कौन सी मित्रों बीमारियां वायरस से होती हैं, कौन सी मित्रों आपकी जो है वो बैक्टीरिया से होती हैं, एक छोटे शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया किस शेप का है ये भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने खसरा यानी कि मीजल्स की। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करते चलो साथ साथ। खसरा जो हमारा होता है दोस्तों ये किससे, मीजल्स दोस्तों वायरस से फैलता है, और जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पैरामिक्सो के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिए ये जादू की छड़ी में चलाता हूँ और इस जादू की छड़ी से दोस्तों आपका जो है काम वो क्लियर होता हुआ चलेगा। तो मित्रों आपको बता दूं फिर से भाई कि ये जो मीजल्स है ये आपका मीजल्स वायरस यानी कि पैरामिक्सो वायरस दोस्तों ये कॉज करता है। इस पर बात करते हैं दोस्तों मम्स की। तो मम्स जो बीमारी है दोस्तों ये आपकी मम्स वायरस से फैलती है। ये भी दोस्तों एक प्रकार का पैरामिक्सो वायरस ही होता है। थोड़ा हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे और इसको भी मैं आगे लिखता हूँ दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा पैरामिक्सो, है ना, मम्स वायरस। बच्चों बात करते हैं रूबेला या फिर जर्मन मीजल्स की। तो मित्रों मैंने आपको कई बार ये बात बताया हुआ है कि सर जी जब भी आपसे रूबेला कहा जाएगा तो रूबेला का मतलब रूबेला वायरस, जो कि आपका एक टोगा वायरस के ग्रुप में आता है। और इसीलिए दोस्तों अपने को यहां पर भी दोस्तों टोगा वायरस को लिख देना पड़ेगा। बच्चों बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। तो मैंने आपसे कहा था कि ट्रिक मैंने बताई थी कि वो बच्चों को होता है कंफ्यूजन। तो ओला स्मॉल है, ओला स्मॉल है का मतलब वेरियोला, और ये किसको कॉज करता है बोलो बच्चों, स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है। तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेरियोला वायरस, जो कि आपका बताओ दोस्तों क्या होने वाला है, पॉक्स वायरस होता है, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों बात करते हैं अपना चिकन पॉक्स की। तो जैसे ही मित्रों आपसे कहा जाएगा कि सर कि चिकन पॉक्स को क्या होना चाहिए था, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर जी कि चिकन यानी कि वेरिसेला जोस्टर दोस्तों होना चाहिए था। तो आपको ये समझना चाहिए कि चिकन जू में रहता है। बेटा जी चिकन अगर जू में रहेगा इसका मतलब बताओ भैया क्या होने वाला है, आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस लगा सकते हैं। जब भी हम बड़ा बात करेंगे आपका हर्पीस जोस्टर की, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों आपको वेरिसेला जोस्टर वायरस को ही जो है अपना जो है पॉजिटिव एजेंट हम लोग बेटा मानते हैं। अब बात करेंगे अगला डेंगू की। तो बेटा सभी विद्यार्थी हमारे जानते हैं कि डेंगू बताओ दोस्तों कैसा फैलने वाला है। तो मेरे दोस्तों डेंगू आपका डेंगू वायरस जो कि फ्लेवी वायरस का रूप होता है। थोड़ा मित्रों हम लोग यहाँ पर बताओ भाई क्या लिख देंगे बच्चों आपका, है ना, फ्लेवी वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डेंगू वायरस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों बात करेंगे चिकनगुनिया। सारे विद्यार्थी जानते हैं कि सर चिकनगुनिया हमारा अल्फा वायरस का रूप चिकनगुनिया वायरस से दोस्तों ये भी फैलता है। तो बहुत अच्छे से उत्तर करते हुए चलेंगे दोस्तों फटाफट से। चिकनगुनिया वायरस, जीका की बात करते हैं। तो जीका बेटा जी तुम्हारा ये भी फ्लेवी वायरस होता है दोस्तों। ये तुम्हारा दोस्तों किससे फैलता है बताओ बेटा दोस्तों, जीका वायरस से फैलता है। बात करेंगे दोस्तों आपका येलो फीवर। सारे दोस्तों बच्चों को बेटा मालूम है कि ये भी हमारा फ्लेवी वायरस से फैलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलो फीवर वायरस के भी नाम से जानते हैं। बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपना अगला जो वायरस है जिसको हम लोग बोलते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस। तो जैसे ही मित्रों आपने देखा कि सर जी ये कैसे होगा, ध्यान रखो मेरे बच्चों ये भी फ्लेवी वायरस का एक रूप होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
भैया जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जापानी इंसेफेलाइटिस। और ध्यान रहे पोलियो, सारे बच्चों को मालूम है सर जी की पोलियो मेलाइटिस यानी कि पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। बच्चों बात करते हैं रेबीज, आपने पढ़ रखा है सर जी ये तो हमारा रेप्डो वायरस का रूप है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, रेप्डो वायरस का रूप है और रेबीज वायरस से दोस्तों ये चीज फैल जाती है। इसका मतलब रेबीज के आगे हम लोग अपना विकल्प में क्या लगाने वाले हैं दोस्तों, रेबीज हम लोग लगाने वाले हैं आपका है ना, रेबीज यानी कि रेप्डो वायरस को दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे। तुम थोड़ा जब भी कभी क्या वायरल इंसेफेलाइटिस बताओ दोस्तों कैसे होगा, ये भी आपका वही जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस से कॉज होता है। दोस्तों हम लोग हर्पीस सिम्प्लेक्स से भी हो सकता है दोस्तों, आपका अरबो वायरस से भी तुमको मित्रों देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जापानी इंसेफेलाइटिस, एचएसवी, हर्पीस सिम्प्लेक्स और अरबो वायरस दोस्तों फैलता है। बच्चों बात करते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा की। तो आप लोग क्या कहेंगे सर जी कि इन्फ्लुएंजा तो अपने को कुछ याद आ रहा है सर। सर ये वही इन्फ्लुएंजा है क्या जो इन्फ्लुएंजा के नाम से जो वायरस से फैलता है? बिल्कुल सही कहा दोस्तों, ऑर्थोमिक्सो वायरस या फिर दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी मित्रों जानते हैं। बच्चों बात है कि कॉमन कोल्ड कैसा होता है, राइनो वायरस से, है ना, या फिर जो कोरोना वायरस ने भी दोस्तों हमारे रिस्पायरेशन को इफेक्ट किया हुआ था, या फिर दोस्तों हम लोग एडिनो वायरस अगर दिया रहेगा तो एडिनो वायरस में भी दोस्तों सही लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बेटा ये ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन राइनो वायरस जो है मुख्यतः इस पे पॉजिटिव एजेंट के रूप में हम लोग जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों कोविड 19 की, तो सार्स सीओवी 2 है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, इसको हम लोग लिख सकते हैं सार्स सीओवी 2 कोरोना वायरस दोस्तों, इसका एक कॉजेटिव एजेंट होने वाला है। बच्चों बात करते हैं हम लोग आरएसवी की, यानी कि जो है ब्रोंकियोलाइटिस की। आपको समझना चाहिए दोस्तों कि ये आपका एक रिस्पायरेटरी सिंक्सियल वायरस होता है, जिसको मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, आरएसवी के नाम से जानते हैं। सारे बेटा बच्चों को मालूम है कि माफ करना दोस्तों बच्चों, हेपेटाइटिस ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब होता है आपका पिकोरना वायरस। और सारे दोस्तों बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सर जी ये हेपेटाइटिस ए वायरस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और हेपेटाइटिस दोस्तों ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिकोरना वायरस के उपनाम के रूप में भी दोस्तों जानते हैं, है ना। बच्चों बात करेंगे बी की, सेम चीज है HBV, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपेंडा वायरस के नाम से भी जानते हैं, या फिर दोस्तों इसी को हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के भी दोस्तों नाम से जानते हैं। बढ़ते अपने आगे की तरफ आएंगे, जो बात आएगी दोस्तों अपना हेपेटाइटिस सी की। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, हेपेटाइटिस सी भी आपका जो है क्या होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि दोस्तों एक प्रकार का फ्लेवी वायरस फॉर्म में इसको हम लोग जानते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ये भी आपका क्या होने वाला है, फ्लेवी वायरस से कॉज करता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से जानते हैं। बच्चों बात करेंगे हेपेटाइटिस डी की। दोस्तों ये कैसे होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस के नाम जानते हैं, जिसको मित्रों हम लोग क्या बोलते हैं बताओ भाई, डिफेक्टिव वायरस। बेटा जी हेपेटाइटिस ई सेम चीज होगा, हेपेटाइटिस ई वायरस दोस्तों होगा तो इसको हमने एचआईवी बोल दिया। सभी बेटा बच्चों को मालूम है हमारा कि एड्स, एचआईवी, बताओ मेरे दोस्तों ये किससे होता है, ये दोस्तों एक प्रकार का एचआईवी वायरस दोस्तों फैलता है, जो कि दोस्तों आपका रेट्रो वायरस का रूप होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्जन करता है। बच्चों बात करेंगे आपका कि एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसी की दोस्तों वजह से सर्वाइकल कैंसर आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मित्रों पूछा गया है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए तो कौन सा पॉजिटिव एजेंट जिम्मेदार होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि हमारे प्यारे गुरुजी इसमें तो हम लोग लिख सकते हैं भैया जी की ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अच्छा इसकी वैक्सीन भी आती है भाई, है ना, तो हम लोग वैक्सीन को कब लगाते हैं पहली बार, जल्दी से कमेंट कर रहे हैं आपको। बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर HFMD, हैंड फुट माउथ डिसीज। तो ये आपका भैया किसका होता है, कोकैक्सी वायरस से तुमको मित्रों देखने को भाई मिलता है। बच्चों बात करते हैं रोटा वायरस डायरिया की। बच्चे बच्चे की दोस्तों जुबान में होना चाहिए कि डायरिया यानी कि दस्त का होना हमेशा मित्रों रोटा वायरस जो है बहुत मुख्य तौर पर जिम्मेदार दोस्तों तुमको देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे रोटा वायरस को। बच्चों बात करते हैं पांचवी बीमारी की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पांचवी बड़ा बीमारी नाम है इसका, तो ध्यान रखो इसको ये किससे होता है आपका कि पर्वो वायरस B9 में तुमको देखने को दोस्तों मिलेगी। बच्चों बात करते हैं इबोला,
बड़ा बच्चे बच्चे दोस्तों भाई मालूम है कि इबोला मतलब इबोला वायरस होना चाहिए, लासा का मतलब होना चाहिए लासा वायरस दोस्तों तुमको देखने को भाई मिलता है। बड़ा बात करेंगे हम लोग अंतिम में क्रीमियम कांगो फीवर दोस्तों, ये विशेष तौर पर कांगो में तुमको देखने को मिला, तो इसीलिए मित्रों इसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरो वायरस के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, दिस इज कॉल्ड द नैरो वायरस। तो मित्रों ये तो आपकी रही सारी की सारी वायरस बीमारियां। दोस्तों इसके अलावा यदि कोई वायरल डिसीज रह गई है जिसको दोस्तों हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, तो कमेंट आप लोग कर देना कि कौन सी सर मुझसे छूट गई है, अगर छूट गई होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको कवर कर दूंगा भाई। बात करते हैं मित्रों हमारा आपका जो है कौन कौन से दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज होने वाली हैं। चलो भाई, तो बच्चों बात करते हैं बैक्टीरियल में सबसे मित्रों पहला क्या आने वाला है। बच्चों को सबसे पहले बात करते हैं टीबी। कौन कौन सी मित्रों बीमारियां बैक्टीरिया से होती है, तो पहली दोस्तों बीमारी कौन सी होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है ट्यूबरक्लोसिस। और आप जानते हैं कि जब भी सर जी कभी भी ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अरे बोलो बेटा जी क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिख सकते हैं क्या। बच्चों डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेराई का नाम आपको याद होगा, ये इसी से दोस्तों फैलने वाला होता है ना। बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी कभी भी आपसे कहा जाएगा कि सर जी अगली जो बीमारी लिखी हुई है काली खांसी, पर्ट्यूसिस, किससे दोस्तों फैलता है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। जल्दी से लिख दो बेटा फटाफट से। बात करते हैं दोस्तों अपनी निमोनिया। तो भाई देखो ध्यान रखेंगे सभी के सभी प्यारे दोस्त हमारे कि निमोनिया बताओ भाई कैसे फैलता है, तो आप कहेंगे सर जी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से फैलता है, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई लिख देता हूं, एक बार जल्दी से लिखूंगा भाई, है ना। लो लिख दिया भाई। बच्चों बात करेंगे ब्रोंकाइटिस किससे फैलता है, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की दोस्तों वजह से, बताओ भाई क्या होता है, तो आप लिखेंगे सर जी कि इसकी वजह से हमारा ब्रोंकाइटिस दोस्तों फैल जाता है। बच्चों बात करते हैं कॉलरा जिसको हम लोग हैजा भी दोस्तों बोलते हैं, याद करो जरा कितनी बार तुमको मैंने पढ़ाया है दोस्तों, ये आपका विब्रियो कोलेराई नामक दोस्तों बैक्टीरिया से फैलता है। फटाफट दोस्तों उड़ा देंगे हम लोग यहाँ पर। बच्चों बात करते हैं टाइफाइड, बच्चों की दोस्तों बात है साल्मोनेला टाइफी। बच्चों पेचिस कैसे दोस्तों आती है, सिंगलेला डिजेंड्री की वजह से, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों सिंगरेला डिजेंड्री की वजह से लिख सकते हैं। और ये दोस्तों आपकी हो गई सारी की सारी दोस्तों एक बैक्टीरियल डिसीज, अभी बची हुई है, रुक जाओ सब्र करो दोस्तों, आप तो जानते हो कुछ भी छोड़ने नहीं वाला हूं तुम्हारे बेटा जी, नस नस में हर वो ऐसा पॉइंट डाल के भेजेंगे तुमको एग्जाम में दोस्तों जिससे तुम्हारा 1-2 नंबर तो निश्चित कंफर्म होगा, 2-3 नंबर आज कंफर्म कर लेना भाई इसी क्लास छोटे से वीडियो से। बच्चों बात करते हैं फूड पॉइजनिंग, सारे बड़ा बच्चों को मालूम है कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है। जो डायरिया जो बड़ा होती है वो इकोलाई से भी दोस्तों हो जाती है, बट इसका फुल फॉर्म देखो भैया इस्केरिया कुली के नाम से जानते हैं। जो टिटनेस का बच्चों नाम क्या होता है, तो टिटनेस तुम लोग जानते हो दोस्तों कि टिटनेस बताओ भाई कैसे फैलने वाला है, कमेंट करेंगे जल्दी से भाई, सर जी कितनी बार आपने बताया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। बच्चों बात करेंगे मेनिंजाइटिस की, तो ये बताओ मेरे बच्चों कैसे ना नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से दोस्तों फैलता है। भैया जी कितनी बार मैंने आपको यूट्यूब में क्वेश्चन में करवाया है कि सर बोटुलिज्म कैसे फैलता है, बताओ भाई करवाया है कि नहीं करवाया, कमेंट करो जल्दी से यस और नो में। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम के तुमको रूप में दोस्तों इसका जो कोडेस्टिव एजेंट है वो देखने को भाई मिलता है। बच्चों बात करते हैं प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस हो जाएगा, एंथ्रेक्स मेरे प्यारे बच्चों बैसिलस एंथ्रेक्स की वजह से हो जाएगा। सेप्सिस की जो समस्या दोस्तों होती है वो कैसे होती है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से दोस्तों तुमको देखने को मिलती है, तो या तो बेटा जी स्टेफिलोकोकस होना चाहिए या तो दोनों बेटा इसमें कारण होते हैं। पहला स्टेफिलोकोकस तो होता ही होता है, लेकिन दोस्तों जो भी स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के होते हैं बैक्टीरिया उनकी वजह से भी दोस्तों तुमको सेप्सिस देखने को मिलता है ना बेटा, इसमें तुमको इन्फेक्शन जैसे समस्या तुमको मित्रों देखने को मिल सकती है। बच्चों बात करेंगे हम लोग अपना कुष्ठ रोग की, तो नोट करना दोस्तों कि ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से। सर बस भी करो बहुत हो गए याद नहीं होंगे, अरे याद तो करने पड़ेंगे भाई, याद तो करने पड़ेंगे। मैं अभी जो है कल वाली जो वो जो वीडियो आया था आपका इनक्यूबेशन पीरियड का वो भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, इसको भी दोस्तों डाल दूंगा आपके इस वीडियो के 24 घंटे के बाद पड़ जाएगी आपको, तो आपको नोट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे डिसीज को आप नोट ही नहीं कर पाओगे। जब दोस्तों इतने लंबे समय में बहुत कम बच्चों ने नोट किया है तो फिर अब कैसे नोट हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों मैं इसमें पूरी हूबहू पीडीएफ आपको डाल के दे दूंगा टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन 24 घंटे के दोस्तों
बाद मिल पाती है पीडीएफ, क्योंकि दोस्तों वो काफी लंबा सर हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ना, ऑफिस के माध्यम से आती है आपके पास तो मिल जाएगी, लेकिन वादा रहा। बच्चों बात कहेंगे हम लोग यहाँ पर फोड़ा फुंसी कैसे होती है, बताओ बेटा जी। स्टेप्टोकोकस की वजह से। इम्पेटिगो बताओ बच्चों कैसे होने वाली तुमको, स्टेप्टोकोकस पाइथोजेनिक जीन्स की वजह से। गोनोरिया कैसे हो जाएगी दोस्तों, नेजेरिया गोनोरिया की वजह से। सिफेलिस बोलो मेरे बच्चों, ट्रेपिलेमा पेलिडियम की वजह से। कॉन्क्राइड कैसे दोस्तों हो जाएगी आपकी, हेमोफिलस डायोर्किक की वजह से। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे हो जाएगी दोस्तों, ई कोलाई से हो जाएगी। टिटनेस, छोटे बच्चों को टिटनेस कैसे होती है मेरे बच्चों, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से। छोटे बच्चों को सेप्सिस कैसे होती है दोस्तों, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है ना। ब्रूसेलोसिस की समस्या बताओ मेरे बच्चों कैसी होती है, ब्रूसेलिया सेप्सिस से होती है, स्पेसिस से, है ना। टुलेरेमिया की समस्या कैसे होती है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मित्रों, फ्रेंसिसेला टुलनेसिस की वजह से होती है। और जब भी तुमसे बेटा कभी कहेंगे लिंगोनोराइटिस डिसीज कैसे होती है मित्रों, तो भाई ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी लिंगोनेला न्यूमोफिलिया की वजह से तुमको देखने को भाई मिल जाएगी। बात समझ में आई क्या? फिर से रिपीट करता हूं भाई, यहां पर एक बच्चा जल्दी से बस को देख लो भाई। इसमें से यूटीआई दोस्तों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है आपको, ठीक है भैया, ये दोनों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका सिफेलिस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया बेटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपको कम से कम रटी ही होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बात करते हैं आपका ऐसी मित्रों बीमारियां, ऐसी मित्रों बीमारियां जो कि दोस्तों आपकी प्रोटोजोआ से फैलती हैं। सबसे अंतिम में मित्रों बात आती है भाई प्रोटोजोआ की, सबसे बड़ा अधिक इंपॉर्टेंट आती है तुम्हारी जो है जी मलेरिया। सारे दोस्तों बच्चों को मालूम है कि सर जी ये तो हमारी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, मलेराई और ओवेक्स है बच्चों। कौन इसको फैलाता कौन है दोस्तों, फैलाता कौन है, जल्दी से कमेंट करना, मैं भी वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि कौन से बेटा बीमारियां कौन फैलाता है ना। पर ये आपकी फीमेल एनाफिलिस बेटा मॉस्किटो फैलाती है, इसको ध्यान में दोस्तों रखना है आपको। बच्चों बात करते हैं एमीबियासिस की, भैया जी एंटमीबा हिस्टोलिटिका। बच्चों बात करते हैं हम लोग जियार्डियासिस की, बताओ ये समस्या कैसे दोस्तों होने वाली है, तो बच्चों ये आपकी होने वाली है गेडिया लैम्बलिया की वजह से। लीसमैनिया, तब बच्चों क्या होने वाला है आपका, लीसमैनिया डोनोवानी। बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस, बच्चों यहाँ पे लिखा है आपका कि स्लीपिंग सिकनेस। अरे बताओ मेरे बच्चों ये कैसे आपका होने वाला है, ये होने वाला है आपका ट्रेपनोमासोमा ग्रेविस की वजह से। बच्चों बात करते हैं हम लोग आपका टोक्सोप्लाज्मोसिस, बताओ दोस्तों ये कैसे फैलने वाला है आपका, तो मैं लिखेंगे हम लोग मेरे मित्रों टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से तुमको मित्रों ये चीज देखने को भाई मिलती है। देखो मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन लेकिन वीडियो लंबा हो सकता है भाई, लेकिन नंबर पक्के करके जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, बस इतने ही रह गए हैं दोस्तों। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रेकोमेनियासिस। अरे बताओ मेरे बच्चों ये कैसे होने वाली, ये तुम्हारी मित्रों होने वाली है ना ट्रेकोमेनियासिस विजनैलिस के तुमको देखने को भाई देखने को मिलेगी। बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिप्टोस्पोडियोसिस कैसे होने वाली है आपकी, क्रिप्टोस्पोडियम पैरविम की वजह से। बच्चों रिंग वार्म कैसे होते हैं, तो टीनिया कैप्टिस के तुमको देखने को मित्रों मिलेगी, यहाँ पे इसको हम लोग ट्रिकोपाइट्रॉन भी कहते हैं। बच्चों एथलीट फुट मेरे मित्रों, एथलीट फुट, अरे बताओ मेरे दोस्तों ये कैसे होती है, ट्राइकोपैट्रॉन रूबटुम के नाम से भी दोस्तों इसको हम लोग जानने वाले हैं। बेटा इसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी दोस्तों रह गई हैं अभी, जो एग्जाम में दोस्तों अभी पूछी गई हैं, जैसे कि दोस्तों धोबी खुजली कैसे बेटा उतर होती है, ये तुम्हारी हो जाती है एपिडर्मोपेट्रॉन फोकलम की वजह से। तो नाखून और फंगल इन्फेक्शन मतलब बच्चों कैसे होते हैं, ये तुम्हारा होता है ट्रिकोपाइट्रॉन की वजह से। कैंडियासिस तो कैसे होती है, कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से। एस्पाइजिलोसिस कैसे मित्रों हो जाती है तुम्हारी एस्बिस्कस जो है फ्यूमिगेटस की वजह से। क्रिप्टोकोकस तो बच्चों कैसे हो जाती है आपकी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से, है ना। हिस्टोप्लाज्मा बच्चों कैसे होने वाली है आपकी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से होती है। फाइलेरिया बताओ बच्चों कैसे होती है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से। एस्क्रियासिस बताओ मेरे बच्चों कैसे हो जाती है तुम्हारी, एस्क्रेडिस, है ना, लुब्रिकोइड्स की वजह से। हुकवर्म बताओ बच्चों कैसे हो जाती है तुम्हारी, तुम लोग क्या लिखेंगे आपकी, एनकाइलोस्टोमा डूडेनेल की वजह से तुमको बच्चों देखने को भाई मिलेगी। बात समझ में आई है कि नहीं आई भाई, जल्दी से बात गैस करो। बेटा इसके अलावा कुछ और भी मेरे हिसाब से बची हुई होंगी, बेटा बची हुई है,
जैसे टीनियासिस बताओ मेरे बच्चों कैसे तुमको देखने को मिलेगी, टीनिया सोलियम की वजह से। पिन वार्म बताओ मेरे बच्चों कैसे होगी तुम्हारी, इंटेरो अर्बो वर्मिकुलस की वजह से। बेटा राउंड वार्म तुमको कैसे देखने को मिल जाएगी, तो क्या लिखेंगे, एस्कैरिस लुब्रिकोइड्स की वजह से। बच्चों खाज की बीमारी कैसे होती है, सार्कोप्टीज स्क्रेबाई की वजह से। जी जुए का संक्रमण कैसे होता है, पेडिकुलस ह्यूमनस की वजह से। टाइफस की समस्या बच्चों कैसे होती है तुम्हारी, रिकेट्सिया पाउडरस की वजह से। स्क्रब बताओ समस्या मित्रों कैसे होती है, ये दोस्तों तुम्हारी होती है ओरेंटिटिया टिश्यू गैमुसी की वजह से। जो मैड क्राउड डिसीज दोस्तों कैसे होती है, तुम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, प्रियन की वजह से तुमको देखने को भाई मिलती है। बच्चों देखो काफी लंबा वीडियो पहुंच रहा होगा, 20-22 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तुम बेटा कोई भी किताब खोलो तुमको इतनी सारी डिसीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ तुमको इस वीडियो के माध्यम से एक बार में तुमको मैंने सारी धज्जियां उड़ा दी हैं। थोड़ा सा बोरिंग वीडियो लग रहा है यार, लेकिन हाँ लाइक करके जाना दोस्तों, है ना। जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत लगती है अपनी, और आप सबका लाइक दोस्तों हमें मोटिवेट करता है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, नए हो तो लाइक करके जाना। दोपहर को 2 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक इवन क्लास चलती है, कंटिन्यू दोस्तों क्लास चलती है, मैराथन क्लास चलती है। ध्यान रखो, है ना। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि जीवन में नौकरी करने का हो सकता है ये आपका पहला और आखिरी मौका हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है मेरे बच्चों ये आपके जीवन का पहला और आखिरी मौका हो, जब आप नौकरी में पाने के लिए उसकी दहलीज पर खड़े हैं। इसीलिए दोस्तों इतनी पढ़ना है, इतना दोस्तों पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि सिलेक्शन दोस्तों वो 101% ही आपको मिले, है ना। दोस्तों ये सिलेक्शन 1 घंटे 2 घंटे 2-3 घंटे 4-5 घंटे से नहीं होता है ना। बेटा इसके लिए जान झोंकनी पड़ती है, क्योंकि बेटा 8 सीट पर लगभग लगभग एक बच्चा होने, 7-8 सीट पर एक बच्चा बैठ रहा है। इसीलिए जान फूंक देना है दोस्तों, जान दे देनी है आपको, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बेटा जी आपका नया जन्म होने वाला है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि इस बार तुमको जान दोस्तों देनी पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू।